अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी, आपका भाई, आपका खातिम, आपका खैर खा और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। रुपए की कदर, IMF की ताज़ा किस्त और आपकी बचत की हिफाजत। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले आपने ये समझना है, जो कि समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि IMF से पैसा आना सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती सहारा है, मुस्तकिल हल नहीं है। बात करें IMF से पैसा आया, क्या इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, 9 दिसंबर 2025 की बात है। उस दिन IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए $1 अरब EFF और $200 मिलियन RSF की मंजूरी दी गई। इसका मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना और मईशत में वक्ती इस्तेहकाम लाना है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये किस्त वाकई एक खुशखबरी तो है अपनी जगह पर, लेकिन याद रखें कि इसके साथ हमें ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पैसा आमदनी नहीं, ये कर्ज़ है। जिस तरह से आप अपनी फैमिली में समझ लें कि आपने एक बड़ी अमाउंट में कर्ज़ ले लिया हो और आपने वो वापस चुकाना है। अब हम बात करते हैं रुपए की कदर पर, इसका क्या असर होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं और आपने ज़रूर ये समझ लेना है कि ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है। IMF का पैसे के बाद रुपए की कदर पर क्या असर होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तारीख अगर हम देखें तो दोस्तों, आप ये समझ लें कि जब भी पाकिस्तान ने IMF से पैसा लिया है तो रुपए पर दबाव आया है। मिसाल के तौर पर 2008 की अगर बात हम देखें तो उसमें भी किस्त के बाद रुपए ने डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 10 से 15% कमी देखी। 2019 में बात करें तो उसमें भी यही सूरत हाल दोहराई गई। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों दबाव आता है पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर जब भी IMF से पैसा आता है। पहले नंबर बात करेंगे कि हमारे मुल्क की, याद रखिए कि बरामदात कम है, जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वो कम है, बल्कि इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा है। हुकूमत के अखराजात हमेशा आमदनी से ज़्यादा रहे हैं। जिस तरह से आप समझ रखे हैं आपके घर की आमदनी से अखराजात ज़्यादा हो, इस तरह से पाकिस्तान में भी हुकूमत के अखराजात ज़्यादा रहे हैं आमदनी से। IMF से पैसा आना, तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि IMF से पैसा आता है तो मार्केट को वक्ती तौर पर सहारा ज़रूर मिलता है, लेकिन वक्त के साथ दोबारा जो है दबाव रुपए के ऊपर दोबारा से प्रेशर, दोबारा से दबाव आना शुरू हो जाता है। अब बहुत अहम बात वो ये कि जो आम आदमी ने क्या समझना है, उसके लिए क्या फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है जिसके ऊपर आम आदमी को फ़िक्र करनी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके पास सिर्फ PKR पाकिस्तानी करेंसी में बचत है या पैसा आपके पास पाकिस्तानी करेंसी में है, तो याद रखें ये एक बहुत बड़ा रियल रिस्क है। क्योंकि रुपए की कमी का मतलब ये है, याद रखें, उसमें अगर इन्फ्लेशन की नज़र हो जाता है या उसकी डिवैल्यूएशन हो जाती है, उसका मतलब यह है कि आपकी असल कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और रुपए की कदर में 15% कमी हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपका 10 लाख कम हो के 1.5 लाख कम हो के वो 8.5 लाख रुपए के बराबर रह जाएगा। उसमें से 1.5 लाख रुपए की जो कदर है, कीमत है, एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में समझदार लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग क्या करते हैं? दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया भर में लोग इस वक्त डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ पैसा डॉलर में, कुछ पाउंड में, कुछ दूसरी फॉरेन करेंसीज में, येन में, कुछ गोल्ड में, कुछ सिल्वर में, कुछ स्टॉक्स में, कुछ प्रॉपर्टी में, या कुछ दीज डिफरेंट एसेट्स में अपना पैसा जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखें, ये एक बात आपने बहुत ही ज़रूरी है अपने पल्ले बांध लेनी है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बैंक से सारा पैसा निकाल गए और बैंक को खाली कर दें या पैनिक हो जाएं। ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो सेविंग है उसके बारे में सीरियस हों, उसके बारे में कंसर्न होकर सोचें और अपने प्लान, एक मजबूत प्लान के साथ जो है अपनी बचत को महफूज बनाएं। दोस्तों, यही मेरा मिशन है कि आपके लिए राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन की नज़र ना हो जाए, उसमें डिवैल्यूएशन ना हो जाए। आखिर में मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि IMF की किस्त आना ये एक आर्जी सहारा है, ये बैसाखियों वाला आर्जी सहारा है। रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, ये तारीख हकीकत है जो हमने पहले भी देख चुके हैं। समझदार लोग अपनी बचत को सिर्फ PKR में, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं रखते, बल्कि मुख्तलिफ असासों में तकसीम कर देते हैं। कोई भी मुख्तलिफ असास, आप कोई गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में, किसी में भी इन्वेस्ट। फैसला मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों, याद रखिए कि आपने करना है, फैसला आपके हाथ में है। मेरा जो आपके लिए पॉइंट यही है कि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके लिए यही है कि आप जितनी
बेस्ट तरह से आपके पास हो सके, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर लें, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, मगर आप चाहे डॉलर में रख लें, चाहे पाउंड में रख लें, जो भी करेंसी ऊपर मेंशन, मगर अपने पैसे को PKR करेंसी में ना रखें। आपके लिए परेशानी का सामना हो सकता है, आपके पैसे की, रुपए की कदर खो सकती है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 1 साल में गोल्ड वाहिद वो करेंसी कमोडिटी रही है जिसमें 90% इंक्रीज हुआ है। मतलब यह कि आपकी PKR 90% उसके अगेंस्ट डीवैल्यूएशन हो गई है, मगर गोल्ड अपनी जगह पे स्टेबल रहा है। इसलिए आप इन करेंसी में अपना पैसा जरूर कन्वर्ट कर लें, इससे पहले कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े और आपके पैसे में से जान निकल जाए। दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बताता चलूंगा कि फैसला आपने अपने जहन, अपने रिसर्च, अपने डेटा, अपने एनालिसिस के साथ करना है और अपने हालात को देखते हुए करना है। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आपने जज्बात में आके नहीं करना। मेरा मिशन है आपके लिए राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना, ताकि आपके ज़मीर, आपके दिमाग, आपके जहन के अंदर वो चीज़ को डाला जा सके, आप उसको एनालाइज कर सकें, आप उसको कैलकुलेट कर सकें, मगर फैसला आपने अपने ऊपर रह के, अपनी सोच, अपने मुताबिक, अपने डेटा, रिसर्च और ट्रेंड्स को देखते हुए करना है। इसी यकीन के साथ कि मेरा मिशन है आपके लिए राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना, और इसी यकीन के साथ कि ये वाली वीडियो ज़रूर आपके लिए वैल्यू ऐड करेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे भी आपको इसके बारे में गाइड करता रहूँ। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।